कि चलिए आपने तो रजौरी पूंछ के लोगों को तो दिल जीत लिया आपने ये SC ST करके। कश्मीर घाटी में किस तरह के रूट्स बनेंगे, जिस तरह कश्मीर घाटी के मुस्लिम हैं उनका दिल कैसे जीतेंगे आप लोग? वहां पे क्या आपकी जो पॉलिसीज हैं, क्या आइडियोलॉजी, किस तरह आप उनको कवर करेंगे? कश्मीरी बदनाम हो गया। कश्मीरी पक्का और सच्चा हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को वोट देंगे। जो कश्मीरी मुसलमान हैं कश्मीरी हिंदुस्तानी देंगे जनाब। आप देखिए बच्चा बच्चा कश्मीर का बीजेपी को वोट देगा। कश्मीरियों को किसी ने समझा नहीं। बात मानते हैं, र्यूमर्स है, स्पेकुलेशंस है कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम पार्टी है। किस तरह करेंगे जस्टिफाई? किस तरह आप मेरे को बताओ, जितनी बातें मैंने कश्मीर के अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए बोली, आज तक आपने किसी और से सुनी है? तो बीजेपी कैसे मुसलमानों के खिलाफ पार्टी हो गई? लोग बात करेंगे, लोगों के कहने से थोड़ी होगा। कोई ये कहेगा कि जो सूरज है ये मगरिब से निकलता है तो मैं मान लूंगा? कैसे मान लूंगा? कोई ऐसी चीज मशरक से निकलता है सूरज, वो हकीकत। पहले फारूक साहब की जो अलायंस था भाजपा के साथ, उसके बाद महबूबा जी का अलायंस था, मुफ्ती PDP का अलायंस था। आपको लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसके बाद जो है कोई और अलायंस बनेगा आपके साथ किसी और से? देखिए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। हमें तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती। आज आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में चारों दिशाओं से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स जो पहले दूसरी पार्टियों के कर्ता धर्ता होते थे, रुए रवा होते थे जो दूसरी जमातों के, आज वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल। और आने वाले दिनों में जब असेंबली इलेक्शंस आएंगे तो मुझे यकीन है कि जो मिशन 50+ 55 हो रहे थे पहले, 50+ 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद यहाँ सरकार बनेगी। बीजेपी का यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा और हमें किसी से भी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले फारूक साहब की जो अलायंस था भाजपा के साथ, उसके बाद महबूबा जी का अलायंस था, मुफ्ती PDP का अलायंस था। आपको लगता है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसके बाद जो है कोई और अलायंस बनेगा आपके साथ किसी और इन सरकारों का? देखिए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। हमें तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम किया है, गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी कबीले के हों, गुजर बकरवाल हों, गद्दी सिप्पी हों, जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, हर शख्स का ख्याल मोदी साहब ने रखा है। और यही कारण है आज आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में चारों दिशाओं से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स जो पहले दूसरी पार्टियों के कर्ता धर्ता होते थे, रुए रवा होते थे जो दूसरी जमातों के, आज वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आई है और इसमें लोगों का ताउन है और समाज के हर सेक्शन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, हर तरफ से बीजेपी को सपोर्ट मिली है। और आने वाले दिनों में जब असेंबली इलेक्शंस आएंगे तो मुझे यकीन है कि जो मिशन 50+ 55 हो रहे थे पहले, 50+ 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद यहाँ सरकार बनेगी। बीजेपी का यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा और हमें किसी से भी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो किससे करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमें नहीं पड़ने वाली है और बाकी तो वक्त बादशाह होता है। अब मुझे बताइए कि चलिए आपने तो रजौरी पूंछ के लोगों को तो दिल जीत लिया आपने ये SC ST करके। कश्मीर घाटी में किस तरह के रूट्स बनेंगे, जिस तरह कश्मीर घाटी के मुस्लिम हैं उनका दिल कैसे जीतेंगे आप लोग? वहां पे क्या आपकी जो पॉलिसीज हैं, क्या आइडियोलॉजी, किस तरह आप उनको कवर करेंगे? देखिए, जो कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, मैं कहता हूं वो एक सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी हैं।
कश्मीरी कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकता है। कश्मीरी मुसलमान नबी रहमत के उस फरमान को मानता है जिसमें नबी रहमत फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा, वतन से मोहब्बत और खिदमत खल्क का जज्बा होना चाहिए। मैंने कश्मीर के लोगों को बड़े नज़दीक से देखा है। मैंने कश्मीर के अपने मुसलमान भाई बहन, नौजवान, बच्चों, बुजुर्गों को मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लिए कुर्बानी देते हुए देखा है। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान की हमलावर फौज को कहा था, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, और तिरंगा झंडा हाथ में उठाकर उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला था। अब क्या करेंगे आप कश्मीरियों के साथ? कश्मीरियों को पिछले 30-40 साल में जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की सबसे बुरी मार अगर किसी ने झेली है वो कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जनाब। कश्मीरी मुसलमान बिना वजह वो बदनाम है। अब मुझे बताइए कि ये र्यूमर्स, वो उसका कारण पाकिस्तान है और दहशतगर्दी है। बंदूक की नोक पर पाकिस्तान ने जब कनपट्टी पर बंदूक रख के रात को गांव में लोगों के घरों में खाना खाया होगा, वो गांव वाला बदनाम हो गया। बंदूक की नोक पर जब कश्मीर के किसी नौजवान को LOC पार करा के उसको गलत रास्ते पर चलाया गया होगा, कश्मीरी बदनाम हो गया। कश्मीरी पक्का और सच्चा हिंदुस्तानी है। आज भी कितने हमारे नौजवान हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, जो आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, और जो हिंदुस्तानी, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को वोट देंगे। जो कश्मीरी मुसलमान हैं, कश्मीरी हिंदुस्तानी, देंगे जनाब। आप देखिए, बच्चा कश्मीर का बीजेपी को वोट देगा। कश्मीरियों को किसी ने समझा नहीं। कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था। कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़का गया है, नमक रगड़ा गया है कश्मीरियों के जख्मों पर। अगर कश्मीरियों से आप दिल से मोहब्बत करोगे, कश्मीरियों को दिल से इज्जत और एहतराम करोगे, कश्मीर के लोगों को आप समझोगे, तो कश्मीरी जज्बाती जरूर है। अब मुझे बताइए कि चलिए आप है कश्मीरी, लेकिन कश्मीरी पक्का हिंदुस्तानी है। कश्मीरियों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। जो वहां के रहने वाले, जो पुलिस के नौजवान हैं, जो आज भी बंदूक लेके हिफाजत करते हैं मुल्क के झंडे की, अगर हमारा टूर होता है तो मुझे प्रोटेक्शन कौन देता है? वो कौन? वो भी तो कश्मीरी मुसलमान होते हैं जो मेरे चारों तरफ बंदूक लेके खड़े हैं। अपने सीने पर गोली खाएंगे लेकिन रविंद्र रैना को बचाएंगे। अब मुझे बताइए कि चलिए आप की बात मानते हैं, र्यूमर्स है, स्पेकुलेशंस है कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम पार्टी है। किस तरह करेंगे जस्टिफाई? किस तरह? आप मेरे को बताओ, जितनी बातें मैंने कश्मीर के अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए बोली, आज तक आपने किसी और से सुनी है? तो बीजेपी कैसे मुसलमानों के खिलाफ पार्टी हो गई जनाब? जो लोग ये हिंदुस्तान, लोग बात करेंगे, लोगों के कहने से थोड़ी होगा। कोई ये कहेगा कि जो सूरज है ये मगरिब से निकलता है तो मैं मान लूंगा? कैसे मान लूंगा? कोई ऐसी चीज, मशरक से निकलता है सूरज, वो हकीकत है। कोई ऐसी चीज जो अब इलेक्शन जीतेंगे आपका सीएम बनेगा कश्मीर के लिए, कोई खास पैकेज जो वहां के युवा हैं? कश्मीर के नौजवान, मैंने पहले कहा, कश्मीरी जज्बाती जरूर है, इमोशनल है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन कश्मीरी को अगर आप प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, कश्मीरी वही कश्मीरी आप पर जान छिड़कता है और खून का कतरा कतरा आपके लिए बहा सकता है। एक कश्मीरी के खून में है। कश्मीर के लोगों को पिछले 30-35 साल की दहशतगर्दी में यहां उनका बिजनेस बर्बाद हो गया, यहां उनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, लोगों के घर बर्बाद हो गए, घरों में लाशों की लाशें आई। इसके बाद भी वो कश्मीरी बदनाम हो गए। इस दहशतगर्दी ने, इस पाकिस्तान ने कश्मीरी को बदनाम किया और दहशतगर्दी और इस बंदूक ने कश्मीरी को बर्बाद किया। हमारी कोशिश है कि ये बंदूक का, ये गोलियों की आवाज़ें, ये ग्रेनेड की आवाज़ें वादी कश्मीर में बंद हो, अमन हो, भाईचारा हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को उसका हक मिले। आज मोदी साहब जम्मू कश्मीर में यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल दे रहे हैं। जम्मू में रिंग रोड है तो श्रीनगर में रिंग रोड्स है। मेडिकल कॉलेजेस कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। गांव गांव में CRF की रोडें
PMGSY की रोडें, टूरिज्म के प्रोजेक्ट, बिजली, जल जीवन मिशन, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। ये जो डेवलपमेंट के काम हैं, जब ये गांव-गांव के अंदर हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि वाकई बीजेपी की हुकूमत ने हमारे साथ इंसाफ किया है, कश्मीर में अमन लाया है, भाईचारा लाया है, यकीनन कश्मीर के लोग खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान ये सबका है जनाब। ये हिंदुस्तान आज यानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान आज यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर खदेड़ने के लिए और मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बड़े वीरों ने, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, तत्य टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे, रानी झांसी ने जैसे वीरों ने और वीरांगनाओं ने कुर्बानियां दी, तो इसी हिंदुस्तान के अंदर बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब जैसे नौजवानों ने तिरंगे झंडे की खातिर और हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपने गले में फांसी के फंदों को उन्होंने चूमा और कुर्बानी दे दी। ये हिंदुस्तान सबका है। ये हिंदुस्तान पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह जी का है, तो ये हिंदुस्तान मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का भी हिंदुस्तान। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि हम कश्मीर को जो है अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन गुपकार जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं कि हमें जुटाओ, हम 370-35A को वापस लाएंगे। क्या ये मैनिपुलेशन है? जिस तरह आज़ाद साहब ने बयान दिया था पूंछ में, कहा था कि 370 को ला सकता है, वो पार्लियामेंट से वापस आ सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया था, जिसको बाद में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में डिबेट करके इसको समाप्त किया गया। अब यहां जो दूसरी पार्टियों के ये जो गुपकार अलायंस है, अब इनके बड़े लीडर हैं, उनको भी मालूम है। आपको क्या मालूम है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम कि उमर अब्दुल्ला साहब हों या महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, वो हकीकत से उनको ये क्या फिर मैनिपुलेशन है? देखिए, हकीकत को सब जानते हैं। आज़ाद साहब ने जो पुंछ में बोला था वो हकीकत है कि मुल्क के पार्लियामेंट ने दिया था, मुल्क के पार्लियामेंट में डिबेट होके हट गया, और अगर आएगा भी तो मुल्क के पार्लियामेंट में डिबेट होके आएगा। हालांकि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा बयान तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मामला चाहता हूं जो गुपकार है उस पर आप कमेंट करें। क्या गुपकार मैनिपुलेशन है फिर कश्मीर के लिए? देखिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं, सियासी जमातें हैं, वहां भी पॉलिटिकल बड़े बड़े स्टालवर्ट्स बैठे हैं। अब जब उनको लगता है कि मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की खिदमत की है, भला हो रहा है, आज लोग खुश हैं, अमन आ रहा है, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, गांव गांव में बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, सड़कें पहुंच रही हैं, तो उनको लगता है कि आने वाले दिनों में लोग सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया? मोदी साहब ने तो 4-5 साल में इतना कमाल किया, तो आपने 17 साल क्या किया? तो जब जवाब नहीं बनेगा तो फिर ये इकट्ठे होके इस किस्म का राजनीतिक अलायंस, पॉलिटिकल एफिलिएशंस करके करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग इस बार मिलकर काम करेंगे और सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को एक बात का यकीन दहानी कराना चाहता हूं, हमारी सरकार अगर आवाम की दुआओं से और जम्मू कश्मीर की जनता की मदद से, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो पावरफुल आवाम है, लोग हैं, और लोगों ने अगर हमें मौका दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, बिना भेदभाव, और जैसे मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन से काम करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की भलाई करेंगे। चाहे वो जम्मू के डोगरे हों, कश्मीर के मुसलमान हों, कश्मीरी पंडित हों, गुजर बकरवाल हों, गद्दी सिप्पी हों, या पहाड़ी कबीले के लोग हों, या रेफ्यूजी हों, समाज के हर वर्ग का हम भला करेंगे। बहुत बहुत